चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे के लिए क्लास 12 फिजिक्स का मेरे प्यारे बच्चों चुन चुन करके आपके लिए पूरे बुक से, मतलब मेरे प्यारे बच्चों पूरा आपका सिलेबस जो है, पूरे आपका मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आपका मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 16 तक सभी अति महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन जो आपको जो है ना यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 100% मेरे प्यारे बच्चों आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हैं मेरे प्यारे लाल तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग एग्जाम में भौकाल करते रहेंगे। चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है और फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए बाबू, अगर आप एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना और सभी क्वेश्चन जो अभी आपको बताएंगे पूरे बुक पर तो आधारित है ही, पूरे बुक से लिया गया है, लेकिन मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा मेरे प्यारे लाल। चलेंगे समझने का प्रयास करेंगे। कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका होता है। पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे आंसर देने का प्रयास करेंगे। अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात कर दिया जाए, अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है देयर इज ए, कौन देखेंगे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, संरक्षी हो जाएगा। पहला नंबर में अगर बात कर दिया जाए अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात करें तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका संरक्षी होगा। सभी बच्चे याद रखिएगा और देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार और 2014 और 2025 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, पूरा देख के जाएगा। पहला नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अब चलेगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब ये भी क्वेश्चन देखिए कई वर्ष कहने का अर्थ देखेंगे बहुत साल ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। कहता मेरे प्यारे तो समझेगा विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति आपका क्या होगा। देखेंगे मेरे प्यारे तो ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में भी पूछा गया है, काफी वीवीआई है मेरे प्यारे तो समझने का प्रयास करेंगे। कहता है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश का अगर बात कर दिया जाए, मतलब बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति का जब भी बात करें तो ये आप लोग क्या दीजिए, तो देखिए अनुप्रस्थ हो जाएगा। क्या होगा, ट्रांसवर्स जिसे बोला जाता है, अनुप्रस्थ लगाएंगे। दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रुकेगा, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन लाने का मेरे प्यारे बच्चों 100% वादा है, गारंटी है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, बहुमूल नागों के पहचान में आपका कौन सहायक होता है। अब चलिए मेरे प्यारे लाल, बहुमूल नागों के पहचान का जब भी बात होगा इसमें सहायक पूछा जा रहा है कौन होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे पास जो बहुमूल नागों का अगर पहचान में हम देखेंगे सहायक का अगर बात कर देना ना, ये अवरक्त किरण हो जाएगा मेरे पास, इंफ्रारेड जिसे बोला जाता है। 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी मेरे प्यारे लाल है, अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 72 091 25 280। इस नंबर पे आप लोग देखेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और देखेंगे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालिए, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए कहता है बीटा किरण विक्षेपित होती है, बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है देखिए मेरे प्यारे बच्चों बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय, देखेंगे बीटा किरण का अगर बात कर दिया जाए तो देखिए बीटा किरण जो विक्षेपित होगा बाबू, अब देखिए ये आपका केवल चुंबकीय क्षेत्र, मतलब देखेंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में, ओनली फॉर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। जो भी आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पीडीएफ के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है बाबू। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में आपका देखेंगे वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, तथा विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई है। अनुपात आपका कितना दिया गया, तो बी बाई ई है, ठीक है। और देखेंगे इसका मात्रक का अगर बात कर दिया जाए बाबू तो क्या लगेंगे, आप लोग सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मात्रक का अगर बात कर दिया जाए बाबू तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, ये एस एम इनवर्स हो जाएगा, इसका मात्रक सभी बच्चे याद रखेंगे। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, एस एम इनवर्स, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म आपका क्या है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। कोहरे का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे इसमें फोटोग्राफी के लिए आपका कौन सा फिल्म यूज किया जाता है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे तो ये आपका पोलराइड का आपका उपयोग किया जाता है, किसका मेरे प्यारे, पोलराइड का। सभी बच्चे याद रखिएगा, जो भी आपको बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे लाल, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए जो है ना काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा, पूरा जरूर देख के जाएगा, बस मेरा यही आपसे कहना है, ठीक है। चलिए अब देखिए कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व प्रायोगिक पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक कौन था। अब चलेंगे मेरे प्यारे तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको जो है ना इसके प्रायोगिक पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक पूछा जा रहा है, इसका नाम क्या है वैज्ञानिक का, ठीक है। देखिए बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व जो है इसके प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक की अगर बात कर दिया जाए तो आपका क्या होगा, हर्ट्ज हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे लाल, हर्ट्ज हो जाएगा।
7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा बिल्कुल आएगा। सब बच्चे लगाइए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य आपका किसका होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य आपका किसका होता है? सभी बच्चे छाप दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य का अगर बात कर दिया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है वो आपका देखेंगे माइक्रो तरंग का होता है। माइक्रो तरंग का अगर बात कर दिया तरंग दैर्ध्य जो सबसे ज्यादा अधिक होता है, सभी बच्चे याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 8 नंबर में उत्तर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ए होगा। चलिए अब देखिए क्या था मेरे प्यार चो, दी कलर ऑफ लाइट इन इंक्रीजिंग, आप पूछे मेरे प्यार चो ऑर्डर विल पूछे वेवलेंथ आर्डर्स, मतलब तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग आपका कैसा होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ बाबू, तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ाएंगे तो प्रकाश का रंग आपका कैसा होगा। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग का अगर बात कर दिया जाए ना तो नीला पीला लाल होता है। क्या होगा बाबू? नीला पीला लाल, ब्लू रेड येलो के साथ चलेंगे। 9 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी गजब है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। कहता पराबैंगनी किरण को फोकस करने के लिए आपका जो है ना मेरे प्यारे किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे। पराबैंगनी किरण का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको फोकस करने के लिए जो है ना किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए पराबैंगनी किरण का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, पराबैंगनी किरण का जब भी बात होगा इसके लिए लेंस जो प्रयुक्त होगा क्वार्ट्ज कांच हो जाएगा। 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज कांच। 11 नंबर देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या समझने का प्रयास करेंगे। अवरक्त किरण के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म उपयोग करेंगे वो आपका क्या है? चलिए लगा दीजिएगा। अवरक्त किरण के अध्ययन के लिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है जिस पदार्थ का प्रिज्म उपयोग करेंगे वो आपका क्या है मेरे प्यार से? जल्दी लगा दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका क्या होगा? रॉक साल्ट हो जाएगा बाबू। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी रॉक साल्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है? कहता दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारों तो सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति का अगर बात किया जाए तो ये आपका पूछा जा रहा है किसका होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति जो है ना बाबू ये आपका किसका होता है? तो नीले प्रकाश का। नीले प्रकाश का आपका क्या होगा मेरे प्यार तो सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति होगा। सभी बच्चे याद रखेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार लाल? ऑप्शन नंबर। 13 नंबर देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या काफी VVI है और देखिए कई वर्ष ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है विद्युत चुंबक, देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग में दौलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आपका क्या संबंध होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर बात कर जाए कहता है देयर इज ए, ठीक है ना, पूछा रिलेशन बिटवीन पूछा जा रहा है। देखेंगे मेरे प्यार इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का बात किया रहा है, इसमें दौलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध? सी बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ई नोट बटा क्या होगा मेरे प्यारे लाल? बी नोट हो जाएगा। ई नोट बटा बी नोट। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन है, याद रखिएगा। 14 नंबर देख लीजिए, क्या था मेरे प्यार चो एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होता है? 14 नंबर क्वेश्चन। एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य का अगर बात कर दिया जाए ये पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो कितना होता है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। देखिए एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों ये आपका 1 एंगस्ट्रॉम लगाएंगे। वो 1 एंगस्ट्रॉम आपका क्या होगा? एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बता रहे बाबू ध्यान पूर्वक देखिए, और सभी के सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए जो है ना बिल्कुल मेरे प्यार चो काफी ज्यादा देखेंगे, तबाही करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार चो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रास आप लोग दीजिएगा क्या होगा? कहते हैं मेरे प्यार चो दी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स का अगर बात किया जाए, मतलब माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रास आप लोग दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, देखेंगे माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रास की अगर बात कर दी जाए मेरे प्यार तो रेडियो तरंग की क्या होता है? आवृत्ति से अधिक होता है। रेडियो तरंग की आवृत्ति से क्या होगा? अधिक होगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों? सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे छापते चलेंगे मेरे प्यार से, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, जितने भी बच्चे हैं सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, आपके स्क्रीन पे सभी बच्चे आंसर देगा। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण आपका क्या है? 16 नंबर में चलेंगे। दूर संचार का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो, इसके लिए उपयुक्त विकिरण आपका क्या होगा? दूर संचार के लिए, तो दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो तो ये परावैंगनी विकिरण हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार चो? परावैंगनी विकिरण। सभी बच्चे याद रखेंगे। 16 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है जब जल को कीटाणु रहित करने के लिए मेरे प्यार बच्चों पूछा जा रहा है मेरे प्यार से उपयुक्त करेंगे। देखेंगे जल को कीटाणु रहित, मतलब जल जो है ना, पानी जो है मेरे प्यार से, इसको कीटाणु से मुक्त करने के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। देखेंगे जल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए मेरे प्यार से क्या प्रयुक्त करेंगे? सभी बच्चे आंसर देगा। ये देखेंगे आपका परावैंगनी विकिरण का अगर इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? परावैंगनी विकिरण का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा आपका पूछा जा रहा है, क्या होगा मेरे प्यारे लाल? सभी बच्चे छाप दीजिएगा, सभी आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा का अगर बात कर दिया जाए तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। क्या होगा? वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर वी के समानांतर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। वेक्टर ई क्रॉस क्या होगा, वेक्टर बी के समानांतर, सभी बच्चे भूलिएगा नहीं। 18 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी। 19 नंबर देखिए कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है। बता जरा मेरे पास विद्युत चुंबकीय तरंग जो है आपका विक्षेपित हो सकती है, कहां पर विक्षेपित होगा? सभी बच्चे दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका विक्षेपित होगा, सभी बच्चे लगाएगा विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। यानी कि अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए या ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है विस्थापन धारा का मात्रक, आप लोग दीजिएगा क्या होगा मेरे प्यारे लाल? 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विस्थापन धारा का मात्रक आपका एम होता है, क्या होता है बाबू? एम हो जाएगा। 20 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए कहता है एंड गेट का बूलियन व्यंजन आपका पूछा जा रहा है, क्या होगा मेरे पास? 2021 कहता है दी बूलियन एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड गेट इज डैश का अगर बात किया जाए, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, एंड गेट का बूलियन व्यंजन का अगर बात कर दिया जाए, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ये आप लोग दीजिएगा क्या होगा? देखेंगे ए प्लस बी बराबर जो होता है वाई होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर वाई, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। आराम से देखिए, एक भी क्वेश्चन देखेंगे परीक्षा से बाहर आपका नहीं रहने वाला है। मेहनत आप लोग को बशर्ते करना है और एग्जाम में तबाही करना। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण आपका क्या है? ट्रांजिस्टर का अगर बात कर दिया 22 नंबर में चलेंगे। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या है मेरे प्यार? तो सभी बच्चे लगा दीजिए, ठीक है। देखिए ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण अगर बात कर दिया जाए तो देखेंगे होल एवं होल, देखेंगे बिल्कुल होल को छेद को ही देखेंगे, बिल्कुल होल एवं इलेक्ट्रॉन, छेद एवं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। 22 में आंसर क्या होगा? सी। अब चलेगा मेरे प्यार पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालक आपका क्या है? देखेंगे मेरे प्यार पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालक का अगर बात कर दिया जाए, ये आपका पूछा जा रहा है क्या है? विद्युतीय उदासीन होता है, क्या होता है बाबू? विद्युतीय उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या देंगे? ऑप्शन ए। कहता है विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसे त्वरित नहीं करता है? देखेंगे फोटोन कण को, ठीक है ना, फोटोन कण को देखेंगे यहाँ पर क्या दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान समझेगा। विद्युत या चुंबकीय देखेंगे मेरे प्यार से पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग किसे त्वरित नहीं करता है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। 24 नंबर में सभी बच्चे लगा देंगे, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से? न्यूट्रॉन हो जाएगा। सॉरी माफी चाहूंगा, इस क्वेश्चन में न्यूट्रॉन लगाएंगे। अब चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, कहता है मेरे पास यदि एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष है, 15 वर्ष में क्षय होने वाला का आप देखेंगे अंश क्या होगा? 15 वर्ष में जो क्षय होगा बाबू समझिएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। सभी बच्चे लगाइए। अब देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे मेरे प्यार काफी वीवीआई क्वेश्चन है, जो भी आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बता रहे परीक्षा में लड़ने वाला। कूलम बल आपका क्या है? कितना बार देखिए ये क्वेश्चन आपका हुआ है, काफी वीवीआई है मेरे प्यार। कूलम फोर्स इज डैश का अगर बात किया जाए, सभी बच्चे लगाए जरा। कूलम बल आपका क्या है मेरे प्यार? सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। देखेंगे कूलम बल का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा? केंद्रीय बल और विद्युत बल, मतलब क्या होगा बाबू? सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका दोनों हो जाएगा। कूलम बल क्या है देखेंगे मेरे प्यार, बिल्कुल सॉरी कूलम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काफी वीवीआई और देखेंगे कई वर्ष ये क्वेश्चन आपका परीक्षा के लिए रवाना जरूर मेरे प्यार हुआ होगा, ठीक है ना, बवाल करने वाला क्वेश्चन है। चलिए कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल क्या होगा? जल्दी बता दीजिएगा। समरूप विद्युत क्षेत्र का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल पूछा जा रहा है, क्या होगा बाबू? जल्दी लगाते चलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो मेरे प्यार यहाँ पर क्या होगा? ये आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो ना वाई जो है जेड तल की दिशा को निरूपित करेगा। वाई वाला देखेंगे किसे निरूपित करेगा? जेड तल की दिशा को निरूपित करेगा। सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे 26 में आंसर क्या होगा मेरे प्यार? ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, विद्युत आवेश का क्वांटम पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, यूएस का मात्रक आपका क्या होगा? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होगा? सभी बच्चे छाप दीजिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यार चो क्वांटम ऑफ चार्ज, देखेंगे 4 दशमलव क्या होगा बाबू? ये आपका क्या होगा? 4.78 गुना 10⁻⁻10 लगाएंगे। विद्युत आवेश का क्वांटम क्या होता है? यही होता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी बिंदु पर कहता है मेरे प्यार चो, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी बिंदु पर मेरे प्यार चो समझिएगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे प्यार बच्चों जो आपका जो होगा समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका F/Q होता है, ठीक है। 28 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों? ऑप्शन बी। अब चलेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, देख लीजिए 2022
आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होगा मेरे प्यारे लाल, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व जो बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझेगा, ये आपका देखेंगे फाई बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, फाई बराबर क्यू बाय भी होगा। क्या सभी बच्चे छापिएगा, यहां पर देखेंगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यू बाय भी, क्यू बाय भी देख लीजिए। 29 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। 30 नंबर में चलिए बाबू, आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है, चलेगा, आभासी धारा बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। आभासी धारा, ठीक है, आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, शिखर धारा बटे √2। आभासी धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, शिखर धारा बटे √2, सभी बच्चे याद रखेंगे। देख लीजिएगा शिखर धारा बटे में क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, √2। यहाँ पर 2 छूट गया है तो आप बढ़िया दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलिए रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध यहाँ पर सही है, रेडियो एक्टिव परमाणु का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा संबंध आपका सही है। देखिए अर्ध आयु बराबर फॉर्मूला जो होता है ना 0.6931 गुना औसत आयु, ये आपका बिल्कुल फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। 29 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अस्थायी का अगर बात कर दिया जाए तो देखेंगे अस्थायी, न्यूट्रॉन यहाँ पर लगाइए, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ना ये आपका कहाँ पर, तो वो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, नाभिक में आपका चक्कर लगाते रहता है, लेकिन बाबू न्यूट्रॉन रहता भी है नहीं भी रहता। रीड वर्ग नियतांक का मान क्या होता है बाबू, चलिए 31 में आप लोग जल्दी बताए जरा, रीड वर्ग नियतांक का पूछा जरा, मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होगा, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है। 31 नंबर में चलेंगे मेरे पास रीड वर्ग नियतांक। आप देखिए रीड वर्ग नियतांक है m0, सॉरी रीड वर्ग नियतांक क्या था, m0 L0t, m0 देखेंगे t का -1, ये देखिए ऑप्शन ए लगाएंगे यहाँ पर बाबू, रीड वर्ग नियतांक। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति आप लोग दीजिएगा क्या होगा, 32 नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसका प्रकृति क्या होगा, सभी बच्चे लगाए जरा 32, ये अनुप्रस्थ लगाएंगे, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, ठीक है ना। 32 में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। अब चलेगा 33 नंबर, कहता है किसी चल कुंडली धारामापी विक्षेप थीटा उसमें प्रभावित धारा में आपका क्या संबंध है बाबू, चलिए लगाते चलेंगे। किसी चल कुंडली का अगर बात कर दीजिए बाबू, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। किसी चल कुंडली पूछा जरा धारामापी के विक्षेप थीटा उसमें प्रभावित धारा, देखेंगे आई डेल्टा थीटा होता है, आई अल्फा थीटा, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब चलेगा प्रकाश का वेग महत्तम होता है, चलिए लगा दीजिएगा मेरे पास दी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इज डैश का अगर बात कर दीजिए, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। प्रकाश का वेग महत्तम आपका किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा निर्वात में। निर्वात में आपका क्या होता है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। 34 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन वैक्यूम जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीरा का अपवर्तनांक आपका कितना होता है, दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डेथ, मतलब बाबू हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। और अपवर्तनांक का अगर बात कर दिया सबसे ज्यादा भी होता है तो वो हीरा का ही होता है, 2.42। 35 में आंसर क्या होगा। अब देखिए 36 नंबर, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 36 नंबर, वायुमंडल की अनुपस्थिति मतलब वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, तो ये काला दिखाई देगा बाबू, ठीक है। 36 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए काला। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह आपका क्या है, इंद्रधनुष का वर्ण विक्षेपण के कारण मेरे प्यार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, आप सबों को याद रखना, आंसर क्या लगेगा सी। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, 38 नंबर में दीजिएगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्मेशन, देखेंगे ये ध्रुवन करेगा बाबू, पोलराइजेशन क्या करता है, प्रकाश जो है ना अनुप्रस्थ तरंग है ये आपका पुष्टि करेगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देख लीजिए, कहता है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है मेरे प्यारों को, देखेंगे आसमान का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है बाबू आसमान का रंग जो है ये आपका नीला दिखता है, सभी बच्चे को याद रख लेना, ठीक है। चलिए पतली झिल्ली के दिखने का कारण क्या है मेरे प्यारों को, पतली झिल्ली का दिखने का कारण क्या है, तो व्यतिकरण है ऑप्शन में, ठीक है ना। 40 में उत्तर सी लगा सकते हैं आप लोग बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। समान संयोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई आपका पूछा जा रहा है क्या होगा बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन में लगा दीजिएगा नली की लंबाई, FO प्लस में क्या लगेंगे बाबू, FE लगाएंगे, ठीक है। 40 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर देखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पूछा जा रहा है आवश्यकता होती है, 42 नंबर में चलेंगे। दीर्घ मतलब क्या होता है, देखेंगे बड़ा मतलब अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन क्या लगेंगे बाबू, 42 में ऑप्शन डी होगा। और सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, देखिए जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बाबू, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए। प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो, प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ आपका क्या होगा,
वेवलेंथ, देखिए ध्यान समझेगा मेरे बात, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करिए। जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपका जो है ना परीक्षा के लिए तबाही नहीं भोकाल करेगा, ठीक है, वादा है। लेकिन मेरे प्यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, समझने का प्रयास करेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार देखेंगे, पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है। देखेंगे आपका बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा मेरे प्यार देखेंगे तो ये आपका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, बढ़ेगा नहीं यार, घट जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, बी, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। अब देखिए मेरे प्यार ये क्वेश्चन देखिए कहता है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखेंगे जब गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाएगा तो इसकी फोकस दूरी जो होगा बाबू ये आपका क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी डियर, ये आपका जो है ना सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। इसका फोकस दूरी जो है, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहता है मेरे प्यार क्या होगा, अचर रह जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अब चलेगा मेरे प्यार किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य आपका किसका होगा बाबू, ये आपका बैगनी का हो जाएगा। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होता है। आंसर क्या दीजिएगा, सी। कांच के लिए किस रंग का देखिए कांच के किस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा। कांच, ध्यान समझिएगा मेरे प्यार पूछा जा रहा है कांच के किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। चलिए लगा दीजिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे मेरे प्यार बैगनी रंग हो जाएगा बाबू, बैगनी रंग का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लाइक कर दीजिए। पीडीएफ लेना है नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, आपको अभी तुरंत बताए हैं बाबू, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऐसा कलर है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा अधिक होता है, तो देखिए बाबू ये आप लोग को बताए हैं ना, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, दी एंगल ऑफ मिनिमम डेरिवेशन ऑफ पूछा जा रहा है प्रिज्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का अगर बात किया जाए, फॉर्मूलाज होता है ना μ-1 इंटू क्या होता है, ए होता है। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रख लेना है, गजब तरीके से एग्जाम में आग लगा के आना। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव आपका देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होता है, तो देखिए बाबू ये आप लोग क्या दीजिएगा, इसका न्यूनतम विचलन अवयव जो होगा ये आपका श्वेत हो जाएगा। मतलब बाबू देख लेंगे यहाँ पर क्या होगा, न्यूनतम विचलन अवयव देखेंगे, सॉरी लाल होगा बाबू, देख लीजिए है ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए। अगला देख लीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान। चलिए तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है तो देखिएगा तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ाएंगे ना बाबू, अपवर्तनांक का मान जो है ना क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 50 में उत्तर क्या लगेंगे, बी। आइए लेंस की शक्ति का मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या, सभी बच्चे लगाए जरा। 51 नंबर क्वेश्चन, लेंस की शक्ति जो है बाबू इसका मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होता है, ठीक है। तो लेंस की शक्ति का मात्रक आप लोग डायोप्टर लगाइएगा। 51 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी डायोप्टर हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होता है, ध्यान समझिएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए बाबू उत्तल लेंस का क्षमता का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारों, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो देखेंगे +10 सेंटीमीटर ही लगाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन बी। अब चलेगा कहता है एक रंग, देखिए देखेंगे पूछा क्या मेरे बच्चों, एक रंग दो संयुक्त नेत्र इन रंगों के विभेदन नहीं कर सकता, तो लाल और हरा का पहचान नहीं कर पाएगा। 53 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर सी। अब देखिए मेरे प्यारों क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े के द्वारा देखा जाता है तो ये आपका प्रतीत होगा। तो देखिए ये आपका कैसा प्रतीत होगा, 54 नंबर में चलेंगे तो मेरे प्यार ये आपका कैसा प्रतीत होगा, ठीक है ना, जल्दी लगाए जरा मेरे प्यार। तो ब्लैक प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। 54 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। 55 नंबर देख लीजिए, एक द्विउत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु का स्थिति। अब चलिए मेरे प्यार बच्चों, एक द्विउत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु का स्थिति क्या होगी, जल्दी बताए जरा, क्या वस्तु का स्थिति होगा, तो देखेंगे द्विउत्तल लेंस, देखेंगे इसीलिए बना सकता है क्योंकि देखेंगे बना सकता है जब वस्तु, ठीक है ना, फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी जाएगी। फोकस दूरी से मेरे प्यार बच्चों कम दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है ना, फोकस दूरी से कम दूरी पर, ठीक है। यानी कि सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, लेंस के अगर बीच में रखा जाएगा, यानी कि f तथा 2f के बीच रखा जाएगा, तब आपका हो जाएगा खेला, ठीक है।
चलिए बाबू नेक्स्ट बोलिए, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो देखेंगे कांच का एक अवतल लेंस है बाबू, समझिएगा 56 नंबर क्वेश्चन। कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो ये आपका देखेंगे, ये आपका क्या होगा, कम अपसारी हो जाएगा, कम अपसारी होता है। देख लीजिएगा ऑप्शन, अरे 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 एक मिनट, अपसारी ऑप्शन सी में दिख रहा है, अभिसारी नहीं अपसारी। नेक्स्ट चलिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो इसकी क्षमता क्या होगा। यदि कोई कहता है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, कोई भी लेंस का फोकस दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मीटर में है, तो इसकी देखेंगे 1/f डायोप्टर लगाएंगे, 1/f डायोप्टर के साथ चलेंगे बाबू। 57 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। कहता है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी क्षमता क्या होगा। चलिए लगाते चलेंगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगा। देखिएगा सभी बच्चे लगाए जरा, तो देखेंगे आप सभी को हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है ना। P बराबर क्या होता है 1/f, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि जो है ना 1/0.2 मीटर इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 0.2 होगा तो देखिए 0. क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 5, यानी कि ओनली 5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, सेंटीमीटर को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बदल देंगे। आइए कहता है यदि लेंस की क्षमता देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा, यदि लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों फोकस दूरी क्या होगा, +1 डायोप्टर जब भी रहेगा ना, तो ये भी वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे P बराबर क्या होता है 1/f, P बराबर 1/f, तो देखेंगे 1 डायोप्टर क्या होगा 1/f लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 डायोप्टर बराबर तो f बराबर 1 मीटर इसको लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, देखिए 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है तो बाबू यहाँ पर हम मत इसको छेड़िए नहीं, रहने दीजिए, इसको बाद में देखिए। दो उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाएगा, तो देखिए ये सब तो बिल्कुल मजाक लेवल का क्वेश्चन है। दो उत्तल लेंस रहेगा, दोनों को संपर्क में रखेंगे तो क्या उत्तले लेंस होगा ना, कन्वेक्स मिरर होगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अब चलेगा मेरे प्यारे बच्चों दो लेंस, चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है तो संयुक्त करने के लिए फोकस दूरी क्या होगी। देखिए तो इसको संयुक्त करने के लिए फोकस दूरी का अगर बात कर दी जाए मेरे प्यारे, तो समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे ये जो है ना, यहाँ पर देखेंगे इसको फोकस करने के लिए P बराबर देखेंगे P1 + P2, यानी कि जो है ना -15 +15 माइनस, देखेंगे यहाँ पर -15 सेंटीमीटर ऑप्शन होगा, लेकिन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगाइए, नन ऑफ दीज। अगला देख लीजिए देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में किसके लेंस की फोकस दूरी अधिकतर होता है। तो देखेंगे दूरदर्शक का ही होगा बाबू, 63 नंबर में ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन ए दूरदर्शक का ही होगा। अब देखेंगे एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब, देखेंगे एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए बाबू ये आपका कैसा होगा, 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर में देखेंगे तो ये आपका देखेंगे क्या होगा, उल्टा 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 क्या होगा बाबू, उल्टा और बड़ा होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ बाबू, वास्तविक और उल्टा देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन बी लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, तो नाइक्रोम आप लोग दीजिएगा। 65 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। अब देखिएगा फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फ्यूज का तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, तो लेड और टीन। लेड का सूत्र क्या होता है Pb, ठीक है। टीन का सूत्र क्या होता है Sn, इसी के मिश्र धातु से आपका होता है, ठीक है। 66 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 67 देख लीजिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, दी रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज डैश। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे, तो शून्य होता है। आमीटर का क्या होता है, अनंत, ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। अब चलिए आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो देखेंगे आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर का क्या होगा बाबू, अनंत होगा। एक मिनट रुक जाइए, यहां पर देख लीजिए कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ये क्वेश्चन है ना। तो देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का अगर बात कर दिया जाए, वोल्ट मीटर में इन्फिनिट हो जाएगा बाबू, और आमीटर में अगर बात कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा।
चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक क्या होता है? रेजिस्टिविटी इन दिस यूनिट ऑफ पूछा जा रहा है, टेम्परेचर देखेंगे केल्विन के पावर में -1 लगाइएगा, ठीक है 69 में ऑप्शन। नेक्स्ट चलिएगा, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध देखेंगे, देखिए कहता है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखेंगे मेरे प्यार तो धातु के तार को देखेंगे, इसका प्रतिरोध का अगर बात कर दिया जाए देखेंगे प्रतिरोध गर्म करने पर उसका बढ़ जाएगा, ऑप्शन क्या लगेंगे बी। और सबसे तो पहले आप हमें एक बात ये बताइए, वीडियो कैसा लगा? वीडियो बढ़िया लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस यही आपसे देखेंगे, गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। और इस नंबर पे कॉल करके PDF खरीद सकते हैं। और हिंदी का क्लास 8 बजे रात में होगा, आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, जो भी बच्चे हैं। और देखिए बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं क्लास में, बहुत ज़्यादा दुख का बात है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है समय से जुड़िए आप सभी बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सेशन को देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।